ओम शांति। अभी 24 जून को मम्मा डे आने वाला है और हम सभी मम्मा डे बहुत प्यार से मनाते हैं और मम्मा की हर विशेषता को धारण भी करना चाहते हैं। तो उन विशेषताओं को धारण करना है और मम्मा के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी तो आज हम सभी सुनेंगे। तो रमेश भाई जी का मम्मा के साथ का अनुभव है। एक बार रमेश भाई जी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, आपसे भी पहले आई हुई बहनें बहुत हैं, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ में इतना आगे बढ़ी हैं, आपके अंदर कौन सी एक ऐसी विशेषता है जिससे आप आगे बढ़ी हैं? तो मम्मा ने कहा कि ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि व्यक्ति में एक ही विशेषता नहीं होती, कई ऐसी बातें होती हैं। उन बातों के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो मम्मा ने तो उस समय नहीं बताया, लेकिन फिर रमेश भाई जी ने बहुत अनुरोध किया कि मम्मा नहीं, मुझे एक ही बात जाननी है कि आपके अंदर वो कौन सी विशेषता है जिस कारण से आप पुरुषार्थ में इतना आगे बढ़ी हैं। तो फिर मम्मा बहुत सोचने के बाद मम्मा ने कहा कि मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, वो बहुत अधिक है, क्योंकि मैं जो एक बार सोचती हूँ, मैं जो एक बार संकल्प करती हूँ, मुझे वो पूरा करना ही है। तो मम्मा के अंदर ये दृढ़ संकल्प की शक्ति थी, ये विशेषता थी मम्मा के अंदर में। मम्मा जो भी निश्चय करती थी उसे पूरा करके ही रहती थी। तो संकल्प शक्ति को माप करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कम ज़्यादा भले ही कह सकते हैं, क्योंकि किसी के अंदर दृढ़ संकल्प बहुत अधिक होता है, किसी के अंदर बहुत कम होता है। तो मम्मा के अंदर दृढ़ता की शक्ति बहुत अधिक थी। एक उदाहरण है कि जब यज्ञ की शुरुआत थी, उस समय बाबा अलग क्लिफ्टन पर रहते थे और मम्मा और यज्ञ वश सभी अलग स्थान पर रहा करते थे। तो उस समय मम्मा को बाबा की अचानक ही याद आई और मम्मा रात को बहुत रोई और बहुत आंखों से इतना अश्रुधारा बहे कि मम्मा का तकिया भी गीला हो गया था। तो जब बाबा को ये पता चला कि मम्मा आज रोई है, तो बाबा ने फिर मम्मा को बुलाया और एकांत में समझाया। बाबा ने कहा कि बच्ची, आज की बात कभी तुम रोना नहीं। तो मम्मा ने उसी दिन से दृढ़ संकल्प कर लिया और बाबा से वादा कर लिया कि बाबा, आज के बाद मम्मा की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तो तब से लेकर मम्मा कभी इस बात में नापास नहीं हुई। तो मम्मा के अंदर ये दृढ़ संकल्प की शक्ति थी, जो मम्मा अपने पुरुषार्थ में इतना आगे बढ़ी और नंबर 1 गई। मम्मा के पुरुषार्थ का दूसरा कारण था कि एक बार मम्मा ज्ञान का चिंतन मंथन, अपना तर्क वितर्क अपना ही नहीं करती थी, क्योंकि जो मम्मा को बाबा ने जो बताया है वो मम्मा सोचती थी, वही मम्मा जीवन में धारण करती थी और वही दूसरों को भी, हर बच्चों को बताती भी थी। लेकिन जैसे कि अभी कई ऐसी बातें हैं, कई ज्ञान की ऐसी पॉइंट्स हैं जो बाबा ने अभी तक नहीं समझा है, नहीं बताया बाबा ने, लेकिन हम अपना तर्क वितर्क, अपना मंथन चिंतन जरूर करते हैं कि उसमें अपनी मत को मिलाने की चेष्टा करते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो हम अपनी मत मिलाते हैं ईश्वरीय मत में। लेकिन मम्मा कभी भी ऐसा नहीं करती थी। तो एक बार रमेश भाई जी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, ये जो संदेश लेकर जाती हैं, ये कहाँ जाती हैं? तो मम्मा ने फ़ौरन कहा कि बाबा ने अभी तक इस बात में प्रकाश नहीं डाला है। फिर भी रमेश भाई जी ने कहा कि मम्मा, फिर भी आपका विचार क्या कहता है? तो मम्मा ने कहा कि मैं तो विद्यार्थी हूँ और शिक्षक ने जितना अभी तक पढ़ाई है बस उतना ही सोचती हूँ, और जबकि बाबा अगर सामने बैठा है तो क्यों नहीं उससे पूछ लेते। तो मम्मा कहती थी कि मैं अपना विचार नहीं देती,
माना मम्मा ने अपना विचार दिया ही नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया नहीं था, इसलिए मम्मा श्रीमत में अपनी मनमत मिलाना नहीं चाहती थी। तो मम्मा अपना तर्क वितर्क, अपना मंथन चिंतन मम्मा कभी नहीं बताती थी, क्योंकि जितना बाबा ने पढ़ाया है, जितना बाबा ने सिखाया, बस उतना ही मंथन चिंतन करती थी और सभी बच्चों के सामने वही बात रखती भी थी। और मम्मा के अंदर में एक और विशेषता थी, मम्मा के अंदर में तर्क शक्ति बहुत अधिक थी, क्योंकि मम्मा के सामने जो भी आया करता था बच्चा, तो मम्मा उसको 1 सेकंड में शांत कर देती थी। 1 सेकंड में उस बच्चे को शांत कर देती थी, शांति में ले जाती थी। और मम्मा को जब से मम्मा का माना पद मिला, मम्मा को जिम्मेवारी मिली, मम्मा ने अंत तक निभाया है। मम्मा थी तो कुमारी ही, लेकिन जब से मम्मा को मम्मा का पद मिला, जिम्मेवारी मिली, तब से मम्मा अपने पद से, उस जिम्मेवारी से कभी भी नीचे नहीं उतरी। मम्मा अपने सम्मान से नीचे उतरी ही नहीं। इसलिए मम्मा सर्व के प्रति सदा माँ की शुभ दृष्टि रखती थी। सदा मम्मा स्वमान में रहती थी कि मैं सभी बच्चों की माँ हूँ, सभी मेरे ही बच्चे हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो मम्मा का ये सदा स्वमान रहता था। बाबा ने हम बच्चों को भी स्वमान दिया है कि अपने आसन पर बैठना है। बाबा ने हमें भी पद दिया है कि भाई भाई की या बहन भाई की सदा दृष्टि वृत्ति रखना है हमें। और अगर हम इससे घड़ी घड़ी नीचे उतर जाते हैं तो इसका कारण है हम अपने पद से नीचे उतर गए, माना हम भूल जाते हैं। तो अपने पद से हमें भी नीचे नहीं उतरना है, क्योंकि मम्मा को भी जब पद मिला मम्मा का, तो मम्मा कभी नीचे नहीं उतरी। तो हमें भी अपने पद से कभी भी नीचे नहीं उतरना है। तो मम्मा कभी भी किसी के भाव स्वभाव में प्रभावित नहीं होती थी, उनके प्रभाव में नहीं जाती थी। मम्मा को सभी प्रेम करते थे और मम्मा भी सभी से प्रेम बहुत अधिक करते थे, क्योंकि मम्मा सभी को प्रेम की दृष्टि से देखती थी। इसलिए कभी भी वो सभी के प्रति प्रेम की दृष्टि रखा, सभी को बहुत प्यार भी करती थी। तो ये मम्मा के अंदर में विशेषता थी। ओम शांति।
ओम शांति।